दिल्ली न्यूज। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय चेयरमैन सर, आज एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। मैं भावुक भी हूं क्योंकि कभी सपनों में नहीं देखा था कि इस सदन में हम आएंगे। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहेब ठाकरे जी, उनकी कृपा और आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब के आशीर्वाद प्रेरणा लेकर हम 2014 में यहाँ आए। जब आए तो मैंने वहां देखा पहले, क्योंकि मैंने वहां माननीय वाजपेयी जी को देखा था ऊपर से। मैं किसी यूनियन की लीडरशिप करता था और उनका वो त्यागपत्र शब्द आज भी मेरे मन में है। वो भाषण मैंने पूरे ध्यान से सुना था। उनके बहुत सारे वाक्य मेरे मन में है। सबसे बड़ा वाक्य मुझे उनका जो मेरे मन में ठसा हुआ है वो है, छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता। और दुर्भाग्यवश हम किस माहौल में जी रहे वो अगर देखोगे, क्यों इसलिए बोला मैंने कि 2014 में जब हम चुनकर आए तो उद्धव जी ठाकरे साहब थे, बाला साहब नहीं रहे थे। उनकी वजह से हम आए। 2014 हो 2019 हो, हमारी पार्टी के नेता तो वही थे। उन्होंने टिकट दी, तब बाकी बातें, गठबंधन की बातें मान लिया, गठबंधन में आए। हमने कहते कि नहीं आए, हमारे पास उतनी दिलदारी है। लेकिन एक बात आज याद करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने संविधान की बात की, तो मुझे याद है जब महाराष्ट्र में रहते सर, परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो भाषावार प्रांत रचना बनाई। अब भाषावार प्रांत रचना बनने के बाद में मुंबई राज्य था हमारा, गुजरात और महाराष्ट्र बना 1960 में। उसके पहले बहुत कुछ संघर्ष हुआ। सीडी देशमुख एक हमारा कोहिनूर हीरा था महाराष्ट्र का, रायगढ़ जिला का, वो आईसीएस बने उस वक्त अंग्रेजों के जमाने में। लंदन में जाकर आईसीएस बनकर आए तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा वो अपने स्वतंत्रता की लड़ाई में आना चाहते थे। तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा भैया रुक, स्वराज्य मिलेगा तब हमें तुम्हारे जैसे लोग चाहिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने 1943 में, सत्ता के पहले। और जब सरकार आई, स्वराज्य बना, तो पंडित नेहरू जी ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। अब ये थोड़ी घटना क्यों पीछे जाकर कह रहा हूं कि पंडित नेहरू जी ने जब बनाने के बाद में 56 तक वो रहे, उस वक्त हमारी संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई शुरू हुई थी। मुंबई के साथ महाराष्ट्र बनना है। इस लड़ाई में जब सीडी देशमुख साहब को लगा कि पंडित नेहरू जी हमारी बात नहीं सुन रहे, हमें न्याय नहीं दे रहे, चेयरमैन सर सीडी देशमुख साहब ने इस्तीफा फेंक दिया उनके पास कि मुझे नहीं रहना मंत्री बनकर। आपको क्या स्वाभिमान था देखो। और सबसे बड़ी बात पंडित नेहरू जी की भी सुनो, वो इस्तीफा देकर गए, मुंबई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र बना, 106 लोग प्राणों ने अपनी आहुति दे दी। और जब जिस बात के लिए इस्तीफा दे दिया वो तो छोड़ा मंत्री पद, लेकिन पंडित नेहरू जी ने उनको NCAR का चेयरमैन बनाया, फाउंडर मेंबर बना दिया, यूजीसी का चेयरमैन बनाया। आज अगर कोई इस तरह का अपना विचार प्रकट करे और कहे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या प्रतिक्रिया आएगी उतना ध्यान में रखना है। हमने स्वराज में दीदी कहता था सुषमा जी को, सुषमा जी के भाषण यहां बैठ के भी सुने, पहले भी सुने, अरुण जेटली साहब के सुने। हम भाग्यवान रहे कि एक छोटा टेक्सटाइल मिल के एरिया में रहने वाला छोटे परिवार का बेटा यहां आकर सांसद बना, आदरणीय मोदी साहब के सरकार में मंत्री भी बना, 5 महीना मंत्री भी रहा। तो दोनों सदन में जाने का सौभाग्य भी मुझे मिला, वहां भी जाए यहां भी जाए। लेकिन आज जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह जो बात की ना, वो सही बात है। बाकी राजनीति में ज्यादा नहीं जाना चाहता आज मैं। आखिरी दिन है, इस इमारत का आखिरी दिन है। वो वहां उन्होंने माथा टेका था, वो भी याद है मुझे। लेकिन जिस तरह के माथा टेका था 2014 और 19 का समय बड़ा अच्छा था। 19 के बाद में हम जो सामने देख रहे हैं वो इतना बुरा लग रहा है सर। महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद में भी जैसे उसी वक्त सीडी देशमुख साहब ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाई, LIC बनाई, बाद में
माननीय इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का। ये सारे पब्लिक सेक्टर बने, आज उनकी हालत क्या है वो बुरा लग रहा है मुझे। हम उनको न्याय नहीं दे पा रहे। मैं यहाँ 9 बरस से ज्यादा कार्यकाल हूं। हमने टेलीफोन एमटीएनएल की, बीएसएनएल की हालत देखी है, अब तो वेंटिलेटर पे है। हम बचा नहीं पाए, उसका दुख है, दर्द है मेरे दिल में। वही सबसे बड़ी बात है सर। और बताता हूं कि बेरोजगार है, किसान है, महिलाओं के अत्याचार है, हम नहीं न्याय दे। एजुकेशन है, मैं बार बार कहता, प्रकाश जावड़ेकर जी कुछ कार्यकाल के लिए मंत्री थे, मैं कहा भैया आप हायर एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, प्राथमिक अवस्था पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां डिस्पैरिटी है, वहां डिस्क्रिमिनेशन है सर, सिलेबस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन है। आपका बच्चा एसएससी बोर्ड में पढ़ता है, मेरा एसएससी भी पढ़ता है, इनका सीबीएसई भी पढ़ता है, चौथा और कई इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ता है, उनके सिलेबस अलग है। जब सीटी को एग्जाम देनी है तो कौन कच्चा रहा, आप ही जान लो। एटलीस्ट उस विषय के लिए भी 2 मिनट में खत्म करूंगा। इस विषय के लिए तो हमें न्याय देने की आवश्यकता है सर। मैं इतना ही कहूंगा, आज भी 2 चीजें मुझे बहुत बुरी लगती है। भ्रष्टाचार की लड़ाई, सही में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अंतर्मुख होकर देखना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को सम्मान देकर हम लेते हैं, मंत्री बनाते हैं। ये अपने संविधान, ये अपने इस सदन के लिए अच्छा नहीं है सर। वहां जा रहे तो गलतियां वहां नहीं होनी, दोहरानी चाहिए। मैं इसलिए एक ही बात कहूंगा कि जैसे हमारे पास अभी आरक्षण की लड़ाई चालू है, ओबीसी का आरक्षण है, मराठा समाज का आरक्षण है, न्याय नहीं मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं सब, मराठी भाषा का अभी उनका दर्जा देने की बात आ रही है, अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए, वो भी नहीं हो रहा है, क्लासिफाइड लैंग्वेज का। और आखिर में इतना ही कहूंगा, अभी हम जब भी बात करते हैं तो इतिहास की बात ज्यादा करते रहते। इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, कभी तो छोड़ो, क्योंकि नहीं छोड़ो ना, आगे जाना है ना। हम चंद्रमा पे गए हैं, तो बस 2 पंक्तियां कहूंगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बखेरा, वो भारत देश है मेरा। उस भारत देश की बात हम करते हैं, वो इंडिया कहो, भारत कहो, हिंदुस्तान कहो, क्यों नफरत पैदा करते हो? नफरत जोड़ो, भारत जोड़ो। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा सभापति महोदय कि जहां छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए द्वार पर उधर जा रहे, नए द्वार पर लिख देते हैं मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। श्रीमती नवनीत राणा जी।